गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 9th मैथ में लेसन 7.4 में क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 है, सम्मुख आकृति में पी आर बड़ा है किससे? पी क्यू से। तो आपका सम्मुख आकृति बनी है त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर बड़ा है किससे? पी क्यू से, ठीक है ना। और पी एस एंगल क्यू पी आर को समद्विभाजित करता है, ठीक है ना। यानी पी एस एंगल पी को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। सिद्ध कीजिए कि एंगल पी एस आर बड़ा है पी एस आर मीन्स ये एंगल बड़ा है किस एंगल से? पी एस क्यू से। पी एस क्यू से, पी एस क्यू ये एंगल आपका बड़ा है इस एंगल से। ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमें क्या करनी है? प्रूव करनी है, ठीक है ना। तो दिया क्या गया, अगर क्वेश्चन में देखोगी तो दिया में कहा गया है, देख लीजिए कि त्रिभुज पी क्यू आर ट्राइंगल पी क्यू आर में आप देख रहे हो कि पी आर बड़ा है किससे? पी क्यू से, ठीक है ना। और देख रही हो एंगल पी को पी एस एंगल पी को पी एस पी एस एंगल समद्विभाजित जाता है। हाँ, तो वही चीज़ है कि एंगल पी को पी एस क्या करता है? अर्धक करता है। अर्धक, ठीक है ना। मीन्स अर्धक करने का मीन्स ये कोण इस कोण के क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि ये हाफ हाफ में क्या हो रहे हैं? डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इतनी बात आपकी काहे की आ जाएगी? दिया की आ जाएगी। सिद्ध क्या करना है? अगर लिखोगी यहाँ सिद्ध करने में तो आपको सिद्ध करना है एंगल पी एस आर बड़ा है एंगल पी एस क्यू से। ये आपको क्या करना? सिद्ध करना है एक तरह से। और उपपत्ति आ जाइए, क्या आ जाइए? उपपत्ति। उपपत्ति, अब उपपत्ति में देख लीजिए सबसे पहले त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में आपको मालूम है कि पी आर बड़ा है किससे? पी क्यू से, ठीक है ना। देख रहे हो कि पी आर बड़ा है किससे? पी क्यू से। तो एंगल क्यू अगर देखा जाए तो एंगल आर से बड़ा है, क्योंकि पी आर भुजा बड़ी है तो इसके सम्मुख कोण आपका कौन सा होगा? क्यू। यानी एंगल आपका क्यू बड़ा होगा एंगल किससे? आर से, ठीक है ना। जो भुजा बड़ी होगी उसके सम्मुख कोण बड़ा होगा, जो भुजा छोटी होगी उसके सम्मुख कोण क्या होगा? छोटा होगा, ठीक है ना। इतनी बात ये आपकी त्रिभुज पी क्यू आर से निकल। अगर देख रही हो एक चीज़ और यहाँ पे कि पी एस एंगल पी का क्या है? अर्धक है। जब अर्धक है तो देख रही हो कि एंगल आपका क्यू पी एस एंगल क्यू पी एस इक्वल क्या हो जाएगा? एंगल पी बाई 2 हो जाएगा। कर सकते हैं एंगल क्यू पी एस इतना एंगल पूरे एंगल के हाफ के क्या होगा? इक्वल होगा। या ये भी लिख सकते हो कि एंगल आपका आर पी एस या एस पी आर कर सकते हो कि एंगल आर पी एस इक्वल क्या हो जाएगा? एंगल आर पी एस इतना एंगल पूरे एंगल यानी पूरे एंगल कोण पी के क्या होगा? आधा होगा। क्या होगा? आधा होगा, ठीक है ना। तो अब देख रही हो यहाँ पे एक चीज़ और देख रही हूँ कि कोण ये एस अगर ये देखोगे तो त्रिभुज पी क्यू एस का कैसा कोण कहलाएगा? बहिष्कोण। बहिष्कोण इन दोनों कोणों के योग के क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है ना। यदि देखोगे
त्रिभुज पी क्यू एस, त्रिभुज पी क्यू एस का कोण पी एस आर, पी एस आर, पी एस आर कैसा कोण है? त्रिभुज पी क्यू एस का त्रिभुज एंगल पी एस आर बहिष्कोण, कैसा कोण है? बहिष्कोण है। और बहिष्कोण जो होगा वो इन दोनों कोणों के योग के क्या होगा? बराबर होगा। यदि देखोगे तो एंगल आपका आ जाएगा, एंगल अगर देखोगे ये एंगल आप पी एस आर इक्वल होगा, पी एस आर इक्वल होगा किसके? एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल क्यू पी एस। इन दोनों कोणों के योग के क्या होगा? बराबर होगा। या Q बराबर इससे हम निकाल सकते हैं एंगल पी क्यू एस इक्वल हो जाएगा एंगल, निकाल सकते हैं एंगल पी एस आर माइनस में आ जाएगा एंगल क्यू पी एस आ जाएगा। यानी ये तो आपका पी एस आर रहेगा, इधर क्यू पी एस, ये आप इधर निगेटिव आ जाएगा क्यू पी एस, ठीक है ना। इक्वल किसके होगा? क्यू के बराबर, ठीक है ना। अब इसी प्रकार यदि देखोगी तो ये इस त्रिभुज का बहिष्कोण है। यदि ये एंगल आप देख रहे तो ये भी एंगल आपका क्या हो जाए? इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इसको हम पी क्यू एस, पी एस क्यू बराबर क्या निकाला है? पी एस आर से माइनस होगा क्या? क्यू पी एस। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, पी एस आर तो आपका रहेगा ही माइनस क्यू पी एस। इसको जैसे यहाँ पे क्यू पी एस को आप दिखा सकती हो 1/2 कोण Q इक्वल कोण पी क्यू एस, कर सकती हो कि नहीं? कोई दिक्कत इस पर होनी नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि हम क्यू पी एस की जगह पर 1/2 कोण P लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका इक्वेशन चाहे मान लो फर्स्ट। इसी प्रकार यदि देखोगी कि त्रिभुज पी एस आर का, त्रिभुज पी एस आर का ये एंगल आपका कैसा कोण कहलाएगा? बहिष्कोण कहलाएगा का। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल क्यू एस पी बहिष्कोण, कैसा कोण है? बहिष्कोण है, ठीक है ना। ये एंगल आपका क्या हो जाएगा? इस त्रिभुज का, त्रिभुज पी आर एस, त्रिभुज पी आर एस का ये एंगल आपका क्यू एस पी कैसा कोण कहलाएगा? बहिष्कोण कहलाएगा। और ये बहिष्कोण जो होगा इन दोनों कोणों के योग के क्या होगा? बराबर होगा। तो बहिष्कोण आप कौन सा मान रहे हो? क्यू एस पी, क्यू चाहे यहाँ पे दिखा दूँ, यहीं पे रहने दो, क्यू एस पी इक्वल, क्यू एस पी इक्वल होगा एंगल, चाहे इसको पहले दिखा दो, एंगल एस आर पी प्लस एंगल एस पी आर, यानी इन दोनों कोणों के योग के क्या होगा? बराबर होगा। एंगल एक क्यू एस पी इक्वल होगा एस आर पी प्लस दूसरा एंगल आपका हो जाएगा एस पी आर, ठीक है ना। तो इसको हम इस प्रकार भी कर सकते हैं कि एंगल आर कहाँ आपका? ये एंगल देख लीजिए क्यू एस पी से आर को इधर रहने दीजिए और इसको इधर ले आइए तो माइनस में क्या हो जाएगा? एस पी आर इक्वल एंगल एस आर पी, कर सकते हैं, ठीक है ना।
यानी इसको इधर रख रहे हैं जो SRP, इसको इधर माइनस से ले आइए, ठीक है ना। आगे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए एंगल QSP माइनस SPR, यहाँ पे देख रहे हैं चाहे RPS का हो चाहे SPR का हो, तो RPS इक्वल 1/2 कोण P, एंगल P का हाफ लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे दिखा दीजिए 1/2 कोण P का आधा इक्वल एंगल SRP। ये इक्वेशन आपका सेकंड बन जाएगा, ठीक है ना। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से आप देख रहे हैं। एक चीज़ और इसमें कही गई है कि एंगल Q बड़ा है किससे, एंगल R से। आ गया ना, ये यहाँ पे एंगल Q बड़ा है किससे, एंगल, तो Q की वैल्यू आप कहाँ से निकल के आई है, तो Q की वैल्यू आप जो है यहाँ से निकल के आई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे Q की वैल्यू क्या, PQS, इसी को आप लिख सकती हैं PQR, क्या दिखा सकती है, PQR भी दिखा सकती है, कोई दिक्कत नहीं। तो एंगल PSR माइनस 1/2 एंगल P, ठीक है ना, बड़ा है किससे, एंगल R की वैल्यू क्या निकल के आई है, ये इसको रखेंगे। तो एंगल आपका आ जाएगा QSP माइनस 1/2 एंगल P, एंगल P 1/2 एंगल 1/2, यानी कोण P का आधा कोण P का आधा, ठीक है ना। दोनों आपस में क्या है, बराबर है। माइनस की वैल्यू ये भी है और माइनस की वैल्यू ये भी है, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। आपको बचेगा क्या, PSR बड़ा है किससे, QSP से, ठीक है ना। हमें यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है ना। PSR बड़ा है किससे, PSQ से, PS कहाँ पे है, QSP से, सही तो है, सही है। यानी आपका एंगल ये क्या हुआ है, PSR, ये एंगल आपका बड़ा हो गया किससे, QSP। हमें यही क्या करना था, सिद्ध करना था, ये हमने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को 2 बार कम से कम लगाइए। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में दर्शाइए कि एक रेखा पर एक दिए हुए बिंदु से जो उस रेखा पर स्थित नहीं है, जितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं उनमें लंब रेखाखंड सबसे छोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको लगाना है, ये होमवर्क के रूप में है, आपको स्वयं करना है। कल हम प्रश्नावली 7.5 में बताएंगे।